क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में ऐसे योद्धा थे जो अकेले पूरी सेना का सामना कर सकते थे। कुछ के पास थे दिव्य अस्त्र, कुछ के पास थी असीम शक्ति और कुछ ऐसे थे जिन्हें हराना लगभग असंभव था। लेकिन सवाल यह है, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर था कौन? आइए जानते हैं। 10वें स्थान पर हैं दुर्योधन। कौरवों का यह राजकुमार केवल राजा ही नहीं बल्कि एक भयानक गदा योद्धा भी था। उसे गदा युद्ध की शिक्षा स्वयं बलराम से मिली थी। कुरुक्षेत्र के अंतिम युद्ध में उसने भीमा को इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि युद्ध का परिणाम आखिरी क्षण तक अनिश्चित रहा। 9वें स्थान पर हैं घटोत्कच। यह भीम का पुत्र था और उसमें राक्षसी शक्तियां थीं। रात्रि के युद्ध में वह लगभग अजेय बन जाता था और कौरव सेना में भारी तबाही मचा देता था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे रोकने के लिए कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग करना पड़ा। 8वें स्थान पर हैं युवा वीर अभिमन्यु। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उसने चक्रव्यूह को तोड़कर युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया। वह अकेला था और उसके सामने थे महाभारत के सबसे बड़े महारथी। फिर भी अभिमन्यु ने अद्भुत साहस के साथ अंतिम सांस तक युद्ध किया। 7वें स्थान पर हैं अश्वत्थामा। यह महान गुरु द्रोण का पुत्र था। अश्वत्थामा को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिनमें सबसे खतरनाक था ब्रह्मास्त्र। युद्ध के बाद उसे एक भयानक श्राप मिला और मान्यता है कि वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। 6ठे स्थान पर हैं भीम। भीम अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक राक्षसों और योद्धाओं को पराजित किया। महाभारत के अंत में उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराकर युद्ध का अंत कर दिया। 5वें स्थान पर हैं महान गुरु द्रोण। द्रोणाचार्य केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला सिखाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी रणनीति और शक्ति ने कौरव सेना को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखा। 4थे स्थान पर हैं कुरु वंश के पितामह भीष्म। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव था। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वह अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। उनके सामने पांडवों को भी भारी संघर्ष करना पड़ा। 3रे स्थान पर हैं महान योद्धा कर्ण। कर्ण को महान गुरु परशुराम ने शिक्षा दी थी। उनके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। उनकी और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता इतिहास की सबसे प्रसिद्ध द्वंद्वों में से एक बन गई। 2रे स्थान पर हैं महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष था और अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे। युद्ध में उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे स्वयं कृष्ण, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक बने। और अब सबसे शक्तिशाली कृष्ण। हालांकि उन्होंने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरी रणनीति उन्हीं के हाथ में थी। उनकी बुद्धि, नीति और दिव्य शक्ति ने युद्ध का परिणाम तय किया। कहना गलत नहीं होगा कि कृष्ण के बिना पांडव कभी जीत नहीं पाते। तो आपके अनुसार महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? क्या वह कर्ण था या महान धनुर्धर अर्जुन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको महाभारत की ऐसी रोचक कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।